मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से गोपाल अग्रवाल, नीरज राय जी टीएमसी से। सबसे पहले तो कपिल श्रीवास्तव जी आप ही के पास में आना चाहूंगी सर। ये क्या है, ये भ्रम है क्या आप लोगों में? अभी कांग्रेस का ही उदाहरण मैं ले लेती हूँ, वो कह रहे हैं कि कब तक देंगे वैक्सीन, मुफ्त में देंगे क्या? पहले आप लोग सवाल उठाते हैं कि हम तो लेंगे ही नहीं, ये वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, प्रधानमंत्री ने क्यों लगवाई, क्यों नहीं लगवाई, लगवाते तो भरोसा होता। तो मतलब क्या है माइंडसेट, क्या है, वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है? पहले तो देश को ये क्लियर कीजिए, वैक्सीन को लेकर के विपक्ष की थॉट क्या है? देखिए आशा जी, आपने कई प्रश्न एक में ही पूछ लिए, थोड़ा फिर समय दीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। अगर हेड आवे तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्के के पीछे टेल नहीं है, यानी कि कोई भी चीज की 2 पहलू हो सकते हैं, इसको तो मान करके चलना चाहिए। दूसरी बात अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के वैज्ञानिकों पर सबको गर्व। ऐसा नहीं है कि कोविड का जो ये टीका बना है, ये हमारे देश का पहला टीका है। हमारे देश ने तमाम टीके बनाए, रोटा वायरस का बनाया, पोलियो अभियान इतना बड़ा चला, इससे पहले डीपीटी के टीके बने, खसरा का बना, चिकन पॉक्स का बना, तमाम वो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं। जी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी खड़ा है, जिसको हम कोविड के अंदर यूज कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अचानक इतना बड़ा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा नहीं कर सकते स्वास्थ्य क्षेत्र में। दूसरी चीज भी मैं बात यह कहना चाहता हूं कि देखिए, वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए हैं, जो सारी चीजें की हैं कोविड-19 के संदर्भ में, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए भी और विश्व के भी वैज्ञानिकों के लिए, जो और वैज्ञानिकों ने भी किए। प्रश्न उस पर नहीं, प्रश्न इस चीज का है कि जब विपक्ष तार्किक प्रश्न उठाता है इस बात को लेकर के कि विज्ञान तो तर्क पर ही आधारित होता है, हमारी अगर कुछ चिंताएं हैं देश के प्रति, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आप वैज्ञानिक सोच का अपमान कर रहे हैं। क्या चिंता है सर? मैं थोड़ा सा आपको टोक रही हूँ, आपने बोला थोड़ा समय दीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा टोक रही हूँ। पहली बात, पहले आपने सवाल उठाया, ये कहा कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लगवाया, इनके तमाम नेता मंत्री वो क्यों नहीं लगवाते, वो लगवाएं, देश को भरोसा जगे। तो पहली बात तो आप ऐसा बयान देते हैं तो इसका मतलब ये सवाल उठाते हैं कि सुरक्षित है या नहीं, हमें इस पर भी भरोसा नहीं है। दूसरा, अभी अगर सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि देश के गरीबों को कब मिलेगी और क्या मुफ्त मिलेगी, तो आप तो 2 बातें कह रहे हैं ना। एक तो उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं गरीबों को कब मिलेगी। तो फिर या आप कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है तब भी गरीबों को मिलनी चाहिए, तो सुरक्षित है या नहीं है, पहले तो ये तय कीजिए ना। अगर तय नहीं है तो क्या आप लोगों को, आम नागरिकों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा प्रश्न है, विपक्ष की तरफ से जो चिंताएं हैं उसको उजागर करना सरकार का ये काम है। सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो हमारे चिंताओं पर प्रकाश डाले और हमें बतावे, ताकि देश को ये विश्वास हो। विपक्षी दलों के विश्वास से देश का खाली विश्वास नहीं आता। देश में विपक्षी दल भी प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, और इसलिए हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम वैज्ञानिकों या कोविशील्ड पर या बायोटेक की जो कोरोना वैक्सीन है उस पर हमें भरोसा नहीं। हम एक चीज ये पूछते हैं कि सरकार हमें बतावे कि जो इंडिया के अंदर जितने भी टीकाकरण आज तक हुए या टीके बने हैं, उनका 3 बार के उसमें परीक्षण किया गया है, इसमें 2 ही बार किया गया। बावजूद इसके इस पर आपको बताना चाहिए कि 2 बार भी किया गया है तो कितना किया गया, कैसे किया गया, किस तरह से 2 बार किया गया? आप ये गलत जानकारी दे रहे हैं सर, यहाँ बैठ के गलत जानकारी दे रहे हैं। ट्रायल सबके 3-3 ही हुए हैं, ये 2 ट्रायल्स नहीं हुए हैं, 3 ट्रायल हुए हैं। कोवैक्सीन कह लीजिए या कोविशील्ड, तीनों के 3-3 ट्रायल, दोनों के 3-3 ट्रायल्स हुए हैं। गोपाल अग्रवाल ज्यादा जानकारी देंगे। गोपाल जी है मेरे साथ, गोपाल जी जरा बताइए, पूरी इंफॉर्मेशन बताइए। यही तो चीजें हैं सर, यही चीजें हैं जो भ्रमित करती हैं। सुनिए शफीकुर रहमान बर्क क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। कहते हैं पहले पूरा परीक्षण हो जाना चाहिए ताकि भरोसा तो हो कि वैक्सीन तो ये तो जानकारी का अभाव अगर आपके पास है तो फिर आप देश को क्यों बरगला रहे हैं? सवाल तो मुझे आपसे ये भी पूछना चाहिए ना, लेकिन ये सवाल है तो गोपाल जी जवाब दीजिए, सच्चाई क्या है? आशा जी, पहली बात तो ये है कि ये जो कोरोना की लड़ाई है, इस पे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यह आपने इनसे बार बार पूछा कि आपके प्रश्न क्या है, तो यह कहते हैं कि पहले जवाब दे दो, प्रश्न हम बाद में पूछेंगे। अरे आपका प्रश्न क्या है पहले? और फिर जब साइंटिस्ट ने 1.5 घंटे तक कोरोना ये जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक, और उन्होंने 1.5-2 घंटे तक हर प्रश्न का जवाब दिया, ICMR के द्वारा पास है, और DGCI डायरेक्टर जनरल ऑफ
ड्रग कंट्रोल के द्वारा पास है, तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट कर रहे हैं। या ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस ऐसे मिलेगा, फ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो ये ऑथेंटिसिटी और उसकी एफिकेसी पे डाउट कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हम देश के वैज्ञानिकों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। जब देश के वैज्ञानिकों ने, जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूरे ग्लोबली इस वैक्सीन को बना के 12 कंट्रीज ने अपनी संस्तुति दी है कि हमें ये वैक्सीन चाहिए, विश्व के 12 कंट्रीज ने। तो फिर इस तरह का प्रश्न तो ये है ना कि पहले ये तय कर दें कि ये वैक्सीन के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त है। हाँ। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने, कोई हमने, बीजेपी ने तो बनाया, यही सवाल है। ये सवाल आपने वाजिब सवाल उठा। आप आश्वस्त हैं या नहीं आश्वस्त हैं? बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिए, फिर मैं नीरज जी का रुख करूंगी। कपिश जी, आपको कहा जाता है वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे, आप लोग तैयार हैं या नहीं वैक्सीन लगवाने के लिए? पहले तो इस सवाल का जवाब। आशा जी, ये तो पहला ये प्रश्न जो आप मुझसे कर रही हैं, ये प्रश्न तो सबसे पहले आदरणीय मोदी जी और योगी जी से मैं अभी पूछ लूंगी सर, मैं अभी पूछ लूंगी, लेकिन विपक्ष क्योंकि सवाल करी कर रहा है इसलिए मैं आपसे मुझसे आपने कहा है जवाब ले लें। गोपाल जी प्लीज मेरा जवाब ले लें। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, मुझे हमारे वैज्ञानिकों पर भी पूरा विश्वास है, जो वर्तमान समय में टीका आया इस पर भी पूरा विश्वास है। लेकिन एक मन में जो जनता के प्रति संदेश जो हम लोग के द्वारा हम लोगों पे व्यक्त किया जाता है, हम उसकी ही अभिव्यक्ति आपके सामने लेकर आते हैं। ये तो आपको जनता को समझाना है। दूसरी चीज मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, तो प्रश्न हमारे तमाम है, आप उसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न तो हमारा इस बात का है कि देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस पर परीक्षण हो रहा था, उस व्यक्ति की टीका लेने के बाद 1 हफ्ते के बाद मृत्यु हो गई थी। सरकार ने उस पर आके कोई श्वेत पत्र या प्रमाण पत्र जारी नहीं किया कि किस तरीके से हुआ। अभी सुनिए, इसी वैक्सीनेशन में, एक दिन के वैक्सीनेशन में 12 लोगों के ऊपर टीके का रिएक्शन हुआ है, जिसमें कानपुर में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हुआ है। सारी न्यूज़ें हैं, लोग तमाम इस बातों को व्यक्त कर रहे हैं। गोपाल जी, आप विपक्ष पर ना, ठीक है, आपके ये सवाल, नीरज जी के भी सवाल शामिल कर लूं, फिर गोपाल जी से जवाब। नीरज जी, आपके भी सवाल क्या है, वैक्सीन को लेकर संशय क्या है, बताइए। वैक्सीन को लेकर संशय नहीं है। जो केंद्र की सरकार जो है, इस पर राजनीति का एक अपना शिगुफा छोड़ के चल रही है। दिक्कत उससे है। यहाँ पर हमें देश के वैज्ञानिकों से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे ये वही वैज्ञानिक हैं जो हमारे देश की जनता के लिए वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत वहीं पे हो जाती है कि सरकार अगर अपने क्रेडिट लेती है तो विपक्ष का काम है पूछना। अगर हम सवाल ये उठाते हैं उनसे तो इनका नैतिक कर्तव्य बनता है। गोपाल जी, आपको याद है प्रधानमंत्री ने बार बार अपने संबोधन में कहा, किसी भी चीज पर बिलीफ होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो वैज्ञानिक कहेंगे उस पर। तो ये कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगाई जा सकती है, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। प्रधानमंत्री ने आकर भाषण नहीं दे दिया या सर्टिफिकेट नहीं दे दिया। नहीं आता। यही बात तो मैं आपसे पूछना नहीं, गोपाल जी से पूछना चाहता हूं। मैं कल भी था किसी चैनल पे, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि क्रेडिट जाना चाहिए वैज्ञानिकों को, लेकिन भाजपा के जो, मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री बन के बोल रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के ये लोग प्रवक्ता बैठे हैं ये बोल रहे हैं कि क्रेडिट लिया जा रहा है। अगर वहां पर कोई बोल रहा है, भाई बंगाल की सरकार हो या केंद्र की सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वह वैज्ञानिकों को श्रेय देकर कोविड का टीका लगवाए। वहां पे अपनी जनता को सुरक्षित करना है, न कि यहाँ पे राजनीति करना है। तो ये लोग मोदी जी को दरकिनार करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बार बार मोदी मोदी मोदी, यह क्या चल रहा है? अब नहीं तो आपको लग रहा है कि बंगाल चुनाव में आपको नुकसान हो जाएगा इससे? भाई बंगाल चुनाव कोविड से लेना देना नहीं है, कोविड महामारी है। तो करने दीजिए, हमें तो यहाँ पर लोगों की जान बचाना है, बड़ी बात तो ये है। लेकिन गोपाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जो पूछ रहे हैं नीरज जी भी और तार्किक है। जब हम देखते हैं अमेरिका में जो बाइडेन हो गए, कमला हैरिस हो गई, या फिर बोरिस जॉनसन हो गए, सभी राष्ट्राध्यक्षों ने यह संदेश देने की कोशिश की, पहला टीका खुद लगवाया कि देखिए आप लगवा सकते हैं, मैं भी लगवा रहा हूं। ये करने में दिक्कत क्या थी? सरकार ने इस दिशा में क्यों नहीं सोचा? नहीं, देखिए, दोनों पक्ष हो सकते हैं। अभी अब अगर पहले पॉलिटिशियन लगा लेते या राजनीति भाजपा के लगा लेते लोग, अरे सुन लो ना, आप सुन लो, तो आप शोर मचाने लग जाते। मैं पहली बात कह रहा हूं कि देखिए, पहला तो वैक्सीन कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। ये बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन। चलिए, यह मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अपने प्रवक्ताओं को बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का बना करना प्रचार दुष्प्रचार करें। चलिए, अब दूसरी बात सुन लीजिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि जिसने जो किया, प्रधानमंत्री का जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री लेंगे, वैज्ञानिक का जो क्रेडिट है वैज्ञानिक लेंगे,
पार्टी का जो क्रेडिट है वो पार्टी भी लेगी। लेकिन अगर सरकार की प्रधानमंत्री जिम्मेदारी, का गोपाल निर्णय जी नहीं आपको होता- टोकते हुए मैं जरूर कहना चाहती हूं, अगर इतने बड़े स्तर पर उठ रहा है तो शायद इस बारे में सोचा जाए, प्रधानमंत्री भी लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित है तो ये सबके लिए सुरक्षित है। अच्छा संदेश अगर जाता है, विश्वास बढ़ता है, तो इसमें कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। बीच में क्या इस बारे में सोचेगी सरकार, देखना होगा। फिलहाल वक्त इतना ही था, इसलिए मैं आप तीनों का शुक्रिया कहना चाहूंगी, कपिश जी, गोपाल जी और नीरज राय जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।